जय हिंद दोस्तों, स्वागत करता हूं आपका मेरे यूट्यूब चैनल सरकारी जॉब इन्फॉर्मेशन में। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपकी नई वैकेंसी जो आपकी डीआरडीओ की तरफ से जो वैकेंसी निकाली गई है वो वैकेंसी मैं इसमें इंक्लूड करने वाला हूं। डीआरडीओ सबको पता होना चाहिए, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर में आता है और डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन जिसको हम बोलते हैं, यानी जो सेना के लिए नई नई खोज करता है, नए नए हथियार बनाता है, या सेना के लिए मिसाइल, टॉर्पीडो, जो भी सेना के लड़ने के लिए उपयुक्त सामग्री है उस सब का निर्माण डीआरडीओ करता है, उसकी खोज डीआरडीओ करता है, जो भी विस्फोटक होते हैं। बाकी आपके जो बाकी नॉर्मल जो चीज़ें बनते हैं वो आपकी ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज बनाती हैं, लेकिन डीआरडीओ बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा होता है सेना का दोस्तों, ठीक है। तो डीआरडीओ की तरफ से वैकेंसी निकाली गई है, ऊपर देखो इसमें नोटिस में दिया हुआ है, और मैं इस पर वीडियो को एंड तक बने रहना, सब कुछ बताऊंगा कौन सी वैकेंसी है, कहाँ से निकली है, कब है, कौन कौन अप्लाई कर सकता है, कौन अप्लाई नहीं कर सकता, पूरी इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी दोस्तों। लेकिन एक रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। डिफेंस से संबंधित कोई भी जॉब वैकेंसी आएगी उसकी सबसे पहले इन्फॉर्मेशन आपको दी जाएगी, सिविल की हो चाहे डिफेंस की हो, दोनों वैकेंसियों की इन्फॉर्मेशन सबसे पहले मैं आपको बताता रहूँगा दोस्तों, ठीक है। डीआरडीओ आपको पता है रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन, और उसकी तरफ से एडवांस सिस्टम लेबोरेटरी की तरफ से ये आपको वैकेंसी निकाली गई है। और वैकेंसी की जो आपकी जॉब लोकेशन है वो हैदराबाद में आपको वैकेंसी की जॉब लोकेशन दी गई है दोस्तों, ठीक है। और इसमें आप देखेंगे तो ये एंगेजमेंट ग्रेजुएट एंड टेक्नीशियन ट्रेड अप्रेंटिस की वैकेंसी है दोस्तों, ठीक है। और ये आपकी ESL बोलते हैं इसको, एडवांस्ड सिस्टम लेबोरेटरी, ये डीआरडीओ को ही अंडर में आता है, ठीक है। और डीआरडीओ जो है वो आपकी APJ अब्दुल कलाम मिसाइल कॉम्प्लेक्स और डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से वैकेंसी निकाली गई है, और ITI और डिप्लोमा ट्रेड की ये वैकेंसी है दोस्तों, ठीक है। तो इसके अंदर अलग अलग आपकी पोस्ट हैं, कितनी पोस्ट है, पूरा इन्फॉर्मेशन मैं इसमें कवर करने वाला हूं दोस्तों, ठीक है। ग्रेजुएट अप्रेंटिस की जो वैकेंसी निकाली गई है उसमें टोटल 15 पोस्ट है, जिसके अंदर आपकी डिग्री मांगी गई है, यानी आपके पास डिग्री होना जरूरी है। डिग्री का मतलब आप समझ जाएंगे, यानी बीटेक होना आपके पास जरूरी है। अगर आपके पास बीटेक है तो आप इसमें डेफिनेटली अप्लाई कर सकते हैं दोस्तों, ठीक है। जिसके अंदर आपकी वैकेंसी 9, और ये अलग अलग ट्रेड के हिसाब से वैकेंसी इसके अंदर है, और 9,000 रुपये आपको मंथली एक भत्ता के रूप में आपको दिया जाएगा। दैट इज नॉट सैलरी, ये आपको एक भत्ता दिया जाता है, और प्लस आपको कोर्स भी कराया जाता है। ये जब कोर्स आप कर लेते हैं उसके बाद आप आराम से, बीटेक करने के बाद एक कोर्स करते हैं तो आराम से आपकी 1.5 से 2 लाख रुपये मंथली सैलरी फिक्स हो जाती है दोस्तों, ठीक है। अगर अगला हम बात करते हैं टेक्नीशियन डिप्लोमा अप्रेंटिसशिप, इसके अंदर आपकी 10 पोस्ट हैं, ठीक है। ये भी आपके डिप्लोमा की है। डिग्री आपका होता है BE बीटेक भी आता है डिग्री में, और डिग्री में आपका BSc भी आता है दोस्तों, ठीक है। लेकिन डिप्लोमा की हम बात करें तो डिप्लोमा में आपका पॉलिटेक्निक इसमें आता है दोस्तों, ठीक है। तो आपके पॉलिटेक्निक वालों के लिए ये वैकेंसी निकाली गई है, जिसके अंदर टोटल पोस्ट 10 हैं। ये आपको दिख रही होगी, 5 मैकेनिकल इंजीनियरिंग की है और 5 शेष सभी की है, आप पढ़ सकते हैं। और इसमें आपको 8,000 रुपये मंथली सैलरी के रूप में या भत्ते के रूप में दिए जाएंगे दोस्तों। सबसे ज़्यादा जो वैकेंसी यहाँ पर निकल के आ रही है वो आपकी ITI कैंडिडेटों की है, और ITI की आपकी 65 पोस्ट ओनली ITI की है। अगर ITI आपके फिटर में है तो आपकी 33 पोस्ट फिटर वालों के लिए है, और इलेक्ट्रीशियन वालों के लिए 12 पोस्ट है, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक के लिए 6 पोस्ट हैं, और टर्नर के लिए आपकी 5 पोस्ट हैं, और कोपा के लिए 5 पोस्ट रखी गई हैं, और ITI आपकी मशीनिस्ट में आपने कर रखी है, ठीक है, तो आपको 4 पोस्ट रखी गई है। आपको भत्ते के रूप में 7,000 रुपये मंथली दिए जाएंगे कोर्स के टाइम में, कोर्स ड्यूरेशन के टाइम की ये भत्ता बता रहे हैं दोस्तों, ठीक है। अब आपको अप्लाई कैसे करना है? अप्लाई करने के लिए आपको डीआरडीओ के ऑफिशियल वेबसाइट पर जाके इसका जो एप्लीकेशन फॉर्म है उसको डाउनलोड करना है, और डाउनलोड करने के बाद उसके साथ जो भी आपके पासपोर्ट साइज़ के फ़ोटोग्राफ हैं या और कोई एक्सेट्रा जो भी कुछ भी आपको लगाना है, क्या लगाना है, वो नीचे उसकी पूरी इन्फॉर्मेशन भी बता दूंगा दोस्तों, ठीक है। तो ये आपको लगा के उस पर भेजना है, कौन से एड्रेस पर? ये इस वाले एड्रेस पर, द डायरेक्टर एडवांस सिस्टम लेबोरेटरी, ठीक है, कंचन बाग, पोस्ट ऑफिस हैदराबाद, ये उसका पिन कोड दिया हुआ है, इस एड्रेस पर आपको भेजना है दोस्तों, ठीक है। और 15 दिन इसकी लास्ट डेट है, जो ये पब्लिश हुआ है उसके 15 दिन के अंदर अंदर आपको भेज देना है। अभी पब्लिश कब हुआ है इसकी डेट भी मैं आपको बता देता हूँ दोस्तों, ठीक है। तो इसकी डेट इसमें तो ऊपर तो कहीं दी नहीं है दोस्तों, नीचे देखते हैं अगर इसकी कहीं डेट दी हुई है तो उसके हिसाब से मैं आपको डेट भी इसके निकाल के बता दूंगा कि किस डेट तक वहाँ पहुँच जाना जरूरी है, ठीक है। करस्पॉन्डेंस विद कैंडिडेट, और जो भी आपके करस्पॉन्डेंस हैं
जो आपके एजुकेशनल हैं या आपके रेजिडेंस से रिलेटेड हैं या आपके पर्सनल पर्टिकुलर्स जो भी हैं वो सब आपको भर के भेजना है दोस्तों, ठीक है। उसके बाद टर्म्स और कंडीशन क्या है, ठीक है। कैंडिडेट का क्या है आपको कि डिप्लोमा वो रजिस्टर आपका नेट्स पर रजिस्टर्ड होना चाहिए, नेशनल अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग स्कीम एक नेट्स होता है उस पर आपका होना चाहिए, जिसको हम अप्रेंटिसशिप इंडिया भी बोलते हैं। वहाँ भी आपको ITI वाले कैंडिडेटों का वहाँ आपका रजिस्टर्ड होना चाहिए। अगर नहीं है तो रजिस्टर्ड कर ले, उस पर कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। उस पर आप ITI है तो भी कर सकते हैं, 10वीं पास है तो भी कर सकते हैं। उसके अंदर जो जो नई नई वैकेंसी आती हैं उनकी इन्फॉर्मेशन आपको पहले मिलती जाती है दोस्तों, ठीक है। और नॉन रजिस्टर्ड कैंडिडेट विल बी रिजेक्टेड, अगर आपने रिजेक्ट इस पर नहीं किया है फिर आप अप्लाई करेंगे तो आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो रिजेक्ट कर दिया जाएगा। यानी पहले आपको इस पर अप्रेंटिसशिप इंडिया यानी इस वेबसाइट पर आपको सबसे पहले अपने आप को रजिस्टर्ड करना है, उसके बाद इसको एप्लीकेशन को करना है। फ्रेश पासिंग आउट यानी ITI अगर आपने 21, 22 और 23 ईयर में की है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं दोस्तों, ठीक है। अगर आपने इसके बाद या इससे पहले की है, इसके बाद तो आपका सवाल ही नहीं उठता, लेकिन इसके पहले आपने की है 20, 22, 20, 19, 18, 17 में आपने की है तो आप इसमें अप्लाई नहीं कर सकते, ऐसा ही इसमें नोटिस कह रहा है दोस्तों। देखो सबसे पहले आपको मैं हवाबाजी नहीं करनी चाहिए, सबसे पहले आपको उसके बारे में पता होना चाहिए कि मैं अप्लाई कर सकता हूँ कि नहीं करना। डायरेक्ट इतनी सी वीडियो बना के मैं आपको डाल देता कि नहीं आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं तो गलत है, क्योंकि पहले आपको सब इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए कि कौन कौन इसमें भर सकता है। तो पहली तो ये है कि आपको रजिस्टर्ड होना चाहिए उस पर, दूसरी आपने जो ITI पास है वो 21, 22 और 23 ईयर में कंप्लीट होनी चाहिए। और अगर आपने पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री की है तो आप अप्लाई नहीं कर सकते। ITI है तो आप आराम से इसमें अप्लाई कीजिए दोस्तों, ठीक है। दोज कैंडिडेट हु हैव कंप्लीटेड एसेंशियल क्वालिफिकेशन रेगुलर मोड, ठीक है, आर ओनली एलिजिबल है। आपने 10वीं 12वीं प्लस आपकी ITI या 10वीं प्लस ITI जो भी है वो रेगुलर मोड में होनी चाहिए, ठीक है। और रेगुलर मोड में ही होती है अधिकतर बच्चों की, तो इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है दोस्तों, ठीक है। ग्रेजुएट या डिप्लोमा या ITI डिग्री होल्डर जो हैं उनको तो जॉब एक्सपीरियंस पीरियड है वो 1 साल का आपका इसमें क्या है ट्रेनिंग पीरियड रखा जाएगा, ऐसा वो कह रहे हैं। आफ्टर इसके ट्रेनिंग पीरियड आपको जॉब कंसिडर नहीं किया जाएगा, लेकिन आप ये कर लेते हैं तो आपको उधर ही जॉब मिलने के चांसेस 98% बढ़ जाते हैं दोस्तों, ठीक है। आराम से अगर आपने कर रखा है तो DRDO में ही आपको जॉब मिल जाती है दोस्तों, ठीक है। तो बाकी की ये आपकी इन्फॉर्मेशन इतनी खास है नहीं दोस्तों, ठीक है। और DRDO में जॉब करना बहुत बड़ी बात है दोस्तों। ये इसका एप्लीकेशन फॉर्म है दोस्तों, इसमें कैसे भरना है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले यहाँ पर अपना पासपोर्ट साइज का फ़ोटो लगाना है, ठीक है, ओनली लगाना है, कहीं भी उसको अटेस्टेड नहीं करना। उसके बाद आपका नाम लिखना है, उसके बाद आपकी कैटेगरी क्या है, कैटेगरी मतलब आपका ITI वाले हैं, ट्रेड अप्रेंटिस, ग्रेजुएट या टेक्नीशियन, तो आप सभी ITI वाले हैं तो ITI, अगर ग्रेजुएट है तो इसमें कीजिए, अगर आपके पास डिप्लोमा है तो टेक्नीशियन में कीजिए, और डिप्लोमा नहीं है ITI है तो ट्रेड में कीजिए, ठीक है। डिसिप्लिन एज पर एडवर्टाइजमेंट कौन सी डिसिप्लिन में, तो ITI इलेक्ट्रिशियन एंड फिटर जो भी है आप इसमें भर सकते हैं। नेट्स या BE BTech डिप्लोमा वालों के लिए नेट्स में भरना है, और बाकी जो ITI वाले हैं उनको अप्रेंटिसशिप इंडिया पर रजिस्टर्ड करके वो रजिस्ट्रेशन नंबर है, एनरोलमेंट नंबर इसमें डालना है, ठीक है। आधार नंबर डालना है, आपका फादर नेम डालना है, उसके बाद मदर नेम डालना है, आपका जेंडर मेल फीमेल जो भी है वो डालना है, नेशनलिटी में इंडियन डालना है। डेट ऑफ बर्थ आपको इस फॉर्म में लिखना है, पहले आपकी जो डेट है वो 2 अक्षरों में होनी चाहिए, फिर उसका मंथ 2 अक्षरों में होना चाहिए, फिर उसके जो साल है वो आपके 4 अक्षरों में होनी चाहिए, ऐसा जिसमें जो फॉर्मेट दिया उसके हिसाब से। कैटेगरी SC ST OBC जो भी है वो भरना है। मोबाइल नंबर इसमें वो डालना है जो आधार कार्ड से लिंक्ड है, आधार कार्ड से लिंक्ड मोबाइल नंबर ही इसमें डालना है। ईमेल ID वही डालना है जो आपके नेट्स या नेप्स पोर्टल पर जो अप्रेंटिसशिप इंडिया पर जो आपने ईमेल ID डाल रखी है वही ईमेल ID इसमें डालना है। प्रेजेंट एड्रेस डालना है, परमानेंट एड्रेस डालना है, दोनों सेम भी हो सकते हैं अलग भी हो सकते हैं। ये मतलब जैसे मैं कहीं नौकरी कर रहा हूँ तो वो मेरा हो गया प्रेजेंट एड्रेस, लेकिन मेरा परमानेंट एड्रेस मेरे गाँव में होगा वो मेरा परमानेंट एड्रेस होगा। तो कई बच्चों को तो गांव में घर रहते हैं तो उनका तो दोनों का सेम है, अगर नहीं है तो अलग अलग डाल सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों।
ठीक है। फिर आता है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, जिसमें आपको 10वीं का बोर्ड भरना है, जिससे कि ये स्टेट बोर्ड से तो स्टेट बोर्ड, अगर सेंट्रल बोर्ड है तो आप CBSE डाल सकते हैं। ठीक है। ऑल सब्जेक्ट से करते हैं, लगभग 10वीं में ऑल ही आ जाएगा इसमें। पासिंग ईयर कब आपने पास किया और साल लिखना है, कौन सी क्लास डिवीजन कौन सा, फर्स्ट है सेकंड है ग्रेड है क्या है, वो सब कुछ डालना है। उसके बाद आपका मैक्सिमम मार्क्स कितने थे, यानी आपका पूर्णांक कितना था, 600 का 500 का जो भी वो डालना है, और उसमें से आपने कितने सिक्योर्ड मतलब कितने आपने नंबर गेट किए ऑप्ट किए वो आपको लिखना है। फिर इसमें परसेंटेज कितना बनी वो इसमें लिख देना है। उसके बाद आपको ITI में आपका इसमें कौन से बोर्ड से की, तो आपने सबने NCBT से की होगी तो NCBT डालना है, जिसने जिससे की है वो उसमें डाल सकता है। उसके बाद आपकी सब्जेक्ट कौन सी सब्जेक्ट, इलेक्ट्रिशियन है या फिटर है या आपका इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक है, जो भी आप इसमें लिख सकते हैं। और कौन से ईयर में पास किए, आपका 21, 22, 23 जो भी ईयर में पास किए वो लिखना है। डिवीजन कौन सा है, अगर 60 से ऊपर आपके नंबर है तो फर्स्ट डिवीजन है, और 60 से कम है 50 के बीच में है तो आपका सेकंड डिवीजन है, 50 से कम है तो आपका थर्ड डिवीजन काउंट होता है दोस्तों। ठीक है। मैक्सिमम नंबर कितने थे, टोटल नंबर कितने थे वो हम जोड़ लीजिए, उसमें से कितने नंबर आए कितने परसेंटेज बनी ये आप निकाल लीजिए दोस्तों। ठीक है। नोट इन सीरियल नंबर 2 कैंडिडेट रिक्वायर्ड टू फिल द डाटा एसेंशियल क्वालिफिकेशन ओनली। सेकंड में आपकी एसेंशियल क्वालिफिकेशन है वही आपको भरना है, जो ITI से अप्लाई करना है उसको ITI वाला भरना है, और जिसने उसमें करना है, जिसको डिप्लोमा से डिप्लोमा और BE BTech से और BE BTech वाला डाटा डालेगा। ऐसा ये नोटिस कह रहा है, मैं नहीं कह रहा दोस्तों। ठीक है। द मार्क्स ऑब्टेन द क्वालिफाइंग, ये अगर आपने CGPA है तो भी आप इसमें CGPA लिख के परसेंटेज वाले उसको कॉलम को काट सकते हैं, ऐसा इसमें कह रहा है दोस्तों। ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ साइन करना है, साइन जो भी आपका साइन करने के बाद इसको आप डेट डाल देना और फिर इसको क्या करना है, भेज देना है। लिस्ट में क्या लगाना है, आपका 10वीं की मार्कशीट लगानी है। एसेंशियल क्वालिफिकेशन में कास्ट सर्टिफिकेट OBC से है, SC ST से तो आपको कास्ट सर्टिफिकेट लगाना है। उसके बाद आपको रेजिडेंस सर्टिफिकेट लगाना है, ये लगा के और इसको स्पीड पोस्ट कर देना है इस एड्रेस पे दोस्तों। ठीक है। ये एड्रेस दिया है, इस एड्रेस पर आपको स्पीड पोस्ट कर देना है। ठीक है। अब ये कब आया वो भी मैं इसकी एक डेट बता देता हूँ आपको, क्योंकि वो डेट से ही आप सबको पता चलेगा कि हम अप्लाई कर सकते हैं या नहीं दोस्तों। ठीक है। अभी फ़िलहाल के लिए मैं इसको डिस्कार्ड कर देता हूँ, मैं आपको डेट एक्चुअल में इसकी डेट क्या है वो मैं बता देता हूँ दोस्तों। ठीक है। इसकी जो डेट है ये आपका 7 मार्च इसकी लास्ट डेट रखी गई है दोस्तों। ठीक है। 7 मार्च इसकी लास्ट डेट है, 7 मार्च तक आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं दोस्तों। ठीक है। 7 मार्च के बाद इसमें फॉर्म अप्लाई नहीं होगा, 7 मार्च तक ये फॉर्म आपका वहाँ पहुँच जाना चाहिए। स्पीड पोस्ट करेंगे 2 से 3 दिन में फॉर्म पहुँच जाता है। अभी भी कोई आपका डाउट रहा तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं, आपका डाउट सॉल्व किया जाएगा। मिलते हैं नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।